हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द सेकंड पार्ट ऑफ आवर टॉपिक टाइम। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम लोग टाइम के बारे में जाने थे, मतलब टाइम में क्लॉक का डायल क्या होता है, वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है ना, कितने उसके बिग डिवीजन्स है, कितने स्मॉल डिवीज़न है, आवर हैंड कौन सा होता है, मिनट हैंड कौन सा होता है, ये सारे बातों को हम लोग फर्स्ट पार्ट में जाने थे। साथ ही साथ हम लोग और भी कुछ बातों पर चर्चा किए थे, देख सकते हैं यहाँ पे सब लिखा हुआ है। हम लोग ये भी जाने थे कि टाइम के जो यूनिट्स हैं लाइक सेकंड, मिनट, आवर, इनके बीच रिलेशन जाने थे। साथ साथ डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर, इनके बीच भी, जैसे एक ईयर में कितने डेज होते हैं, या एक मंथ में कितने डेज होते हैं, या एक ईयर में कितने वीक्स होते हैं, एक वीक में कितने डेज होते हैं, ये सारे बातों को भी हम लोग पिछले पार्ट में इस पर चर्चा किए थे और जाने थे हम लोग। ठीक है, और साथ ही साथ लीप ईयर क्या होता है, इस पर भी हम लोग बात किए थे। लीप ईयर कैसे पता करें कि कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं, है ना, ये सब चीज़ों को हम लोग कवर किए थे अपने फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में हम लोग जो रिमेनिंग है 3, 4 एंड 5, इसको कोशिश करेंगे कि हम लोग इन तीनों ही टॉपिक्स को कंप्लीट कर दें इसी पार्ट में। ऑलराइट, बाकी देखते हैं कितना होता है। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना थर्ड सब टॉपिक, दैट इज AM एंड PM। तो AM और PM, सबसे पहले तो हम लोग इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। AM का फुल फॉर्म क्या होगा, ये होता है एंटी मेरिडियम। एंटी मेरिडियम। और PM का होगा पोस्ट मेरिडियम। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। एंटी मेरिडियम का मतलब फुल फॉर्म, और पोस्ट मेरिडियम का जो फुल फॉर्म है ये आपको याद रखना है। अब ये कब हम लोग AM यूज़ करेंगे और कब हम लोग PM यूज़ करेंगे, एक बार इसको समझ लेते हैं। तो आपको मैंने बताया था, जो हमारे किसी भी डे का सबसे जो दो मेन टाइम होता है, एक होता है 12 o'clock इन द नून और एक होता है 12 o'clock इन द नाइट। यही दो मेन समय हैं, और इन्हीं दोनों के बीच के समय को हम लोग या तो AM कहेंगे या PM कहेंगे। अब देखिए कब किसको AM कहेंगे, किसको PM। तो जैसे पूरा डे आपका शुरू होता है 12 o'clock मिडनाइट से, कोई भी नया डे शुरू होता है 12 o'clock मिडनाइट से। तो जब डे का शुरुआत होता है तो वो AM से ही होता है, ठीक है ना। मतलब 12 o'clock मिडनाइट के बाद जैसे ही जो समय आएगा, मतलब 12 o'clock मिडनाइट जैसे ही क्रॉस किया, तो वो टाइम को हम लोग AM में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और कब तक करेंगे, कब तक करेंगे, ट्वेल्व ओ क्लॉक मिडनाइट से जैसे ही टाइम क्रॉस करता है तो उसको हम लोग AM से रिप्रेजेंट करेंगे, और तब तक करते हैं जब तक कि 12 o'clock डे ना हो जाए, मतलब नून। ठीक है ना, दोपहर का जो 12 बजे का समय, नून मतलब दोपहर का 12 बजे का समय, और मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे का समय, अर्धरात्रि जिसको भी कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का जो भी समय होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं AM में। ऑलराइट, मतलब अगर मैंने लिख दिया 6 AM, मैंने लिखा, इसका मतलब ये मिडनाइट के बाद वाला समय है और 12 o'clock नून से पहले वाले का समय है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जनरली जो हमारा सनराइज होता है वो 6 AM के आसपास ही होता है ना। मतलब जैसे गर्मियों में आपका 5:30 के आसपास होगा, और जो अभी विंटर सीजन होता है तो उसमें 6:30 के आसपास होता है, या 6 के आसपास होता है। तो ये जो अब आपको इससे अंदाज़ा लग गया होगा कि 6 AM जो टाइम है वो एकदम मॉर्निंग का टाइम है। AM आपने देखा तो आप समझ गए कि ये मॉर्निंग का टाइम है, क्योंकि ये जो समय है वो 12 o'clock नून से पहले का टाइम है और 12 o'clock मिडनाइट से बाद का समय है, और मिडनाइट के बाद मॉर्निंग आता है और आफ्टरनून से पहले भी मॉर्निंग होता है। तो AM और PM लगाने से हमें समय का अंदाज़ा लग जाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि
6 AM से मॉर्निंग है तो फिर कंफ्यूजन क्या है, ये ना। तो कंफ्यूजन होता है अगर मान लीजिए लिखा गया 6 PM, दोनों ही टाइम सेम है। अगर आप ध्यान दीजिए तो जो अगर आपका घड़ी है तो 6 AM हो या 6 PM, दोनों ही समय एकदम सेम, उसका आवर हैंड और मिनट हैंड सेम पोजीशन पे होते हैं। लेकिन AM जब होता है इट मीन्स वो मॉर्निंग का 6 o'clock है, और जब PM होगा तो वो इवनिंग का 6 o'clock होगा। तो आपको समझ में आ रहा है ना, AM और PM लगाने से हमको समय का अंदाज़ा लग जाता है कि वो समय कब का है। और अभी AM के लिए मैंने आप लोग को बता दिया कि 12 o'clock मिडनाइट से 12 o'clock नून तक के टाइम को हम लोग AM से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर टाइम 12 o'clock नून के बाद का है, ध्यान दीजिएगा, जैसे 12 o'clock नून के बाद भी तो टाइम होगा ना। 12 o'clock के बाद 1 o'clock होगा, 2 o'clock होगा, 3 o'clock होगा। तो उसके लिए हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे? तो याद रखिएगा 12 o'clock नून के जस्ट बाद वाला टाइम जो होता है, और कब तक? तो 12 o'clock मिडनाइट तक। ट्वेल्व o'clock मिडनाइट तक, 12 o'clock नून से जो टाइम होता है उसको हम लोग PM से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। पोस्ट का मतलब ही होता है बाद का, एंटी मतलब होता है पहले का। तो पोस्ट मतलब 12 बजे दोपहर का समय के बाद वाला होगा PM, और पहले वाला होगा AM। ठीक है ना, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो उसी तरह से अगर आपको टाइम है 6 PM, PM लिखा हुआ, इसका मतलब कि ये 12 o'clock नून के बाद, दोपहर के बाद का समय है। और आप जानते हैं दोपहर के बाद का समय जो होता है वो इवनिंग होता है, और फिर उसके बाद नाइट आता है। और इस एक चीज़ से और हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा जो सनसेट का टाइम होता है वो 6 PM के आसपास होता है ना। डिपेंड करता है कौन सा सीज़न है। जैसे विंटर सीजन में 6 PM से पहले ही हो जाएगा, और समर सीजन में 6 PM के बाद होता है। कभी कभी 6:30 PM तक भी चला जाता है सनसेट का टाइम। ठीक है ना। तो इससे हमको ये भी अंदाज़ा लग जाएगा कि 6 AM के आसपास सनराइज होता है, और 6 PM के आसपास सनसेट होता है। यानी 6 PM के बाद वाला जो टाइम है वो रात होगा, और 6 AM से पहले का जो समय होगा वो भी रात होगा। ठीक है। तो ये सब हम लोग को जब स्लोली जब हम लोग क्लॉक को रीड करना और अपने रियल लाइफ में उसको यूज़ करना सीखेंगे, तो हमको समय का अंदाज़ा ऑटोमेटिक लगते जाएगा कि जो टाइम हो रहा है वो उस वक्त कौन सा समय होगा, है ना। ये सारी बातें हम लोग धीरे धीरे खुद से हमें समझ में आने लगेंगे। फिलहाल आपको ये बात याद रखना है कि टाइम बिटवीन 12 o'clock नून से लेकर 12 o'clock मिडनाइट तक उसको हम लोग PM से रिप्रेजेंट करेंगे, और 12 o'clock मिडनाइट से लेकर 12 o'clock नून तक के समय को AM से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑलराइट। अब कुछ क्वेश्चन इसी बेस पे मैं दे रहा हूँ आप लोग को उसका आंसर भी बताऊंगा, ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए कि ये क्या है AM PM। आप जब क्लास 3 में थे तो आपने ऑलमोस्ट टाइम को पढ़ा था और समझा भी था, तो उसी को हम लोग एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ओके, तो जैसे एक टाइम है 4:30 इन द इवनिंग। अब इस टाइम को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है AM और PM को यूज करके। ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन है हमारा, राइट टाइम यूजिंग AM और PM। ठीक है ना। AM और नहीं तो PM, दोनों में से कोई भी यूज करके इस टाइम को मेंशन करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये समय कब का है, इवनिंग का है। तो इवनिंग का मतलब हो गया 12 o'clock नून के बाद वाला समय, और इवनिंग जो होता है 12 o'clock मिडनाइट से पहले का होता है। तो अभी आपने जाना है कि नून से लेकर मिडनाइट के बीच के टाइम को PM से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इसमें हम लोग को PM लगाना है। ये तो बात समझ में आ गया, जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसके बेस पे।
अब हम लोग को 4:30 का मतलब क्या हुआ, तो ये आप क्लास 3 में पढ़े हैं कि 4:30 का मतलब होता है 30 मिनट्स पास्ट, यानी कि आवर हो गया आपका 4 और टाइम हो गया मिनट हो गया 30। और आप जानते हैं कि ये 2 पॉइंट्स के पहले आवर लिखते हैं उसके बाद मिनट, तो आवर हो गया हम लोग का 4 और 4:30 का मतलब 30 मिनट्स होता है, तो मिनट हो गया 30, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 4:30 PM। यही हो गया हमारा आंसर। और देखिए क्वार्टर पास्ट 2 in the night। इन द नाइट, नाइट का बात है, तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है टाइम को लिखने में, AM और PM रिप्रेजेंट करने में। तो अब आपको थोड़ा सा कुछ बातों पर ध्यान देना होगा अगर हम टाइम इसका करेक्ट बताना चाहते हैं, मतलब AM और PM, तो कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। कि हम लोग अभी जाने, थोड़ी देर पहले क्या जाने, चलिए एक बार फिर से देख ही लेते हैं उसको, कोई कन्फ्यूजन न रहे। हम लोग जाने कि मिडनाइट से लेकर नून तक के बीच का समय AM कहलाता है, लेकिन ये मिडनाइट कब, तो 12 o'clock मिडनाइट के बाद से, यानी 12 o'clock मिडनाइट के पहले का जो टाइम होगा वो क्या होगा, 11 o'clock होगा, 10 o'clock होगा, 8 o'clock होगा, 7 o'clock होगा, है ना, मतलब 12 से छोटा होगा, लेकिन कितना तक छोटा होगा, तो 6 o'clock तक होगा, क्योंकि 6 से पहले दोपहर हो जाता है, अगर आप ऑब्जर्व किए होंगे डे को तो, है ना। लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है कि 2:15। और आप अभी मैंने बताया कि 12 o'clock मिडनाइट से पहले का जो टाइम होता है वो या तो 11 o'clock होगा, 10 होगा, 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, क्योंकि 7 से पहले फिर इवनिंग हो जाता है, नाइट नहीं रहता, यानी कि 7 से पहले का ये नंबर है, यानी कि या तो ये आफ्टरनून का टाइम है, लेकिन ये तो बोल रहा है नाइट। इसका मतलब ये है कि ये 12 o'clock मिडनाइट के बाद का समय है, क्योंकि 12 o'clock मिडनाइट के बाद क्या टाइम बचता है, तो 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर इन द मॉर्निंग 6 o'clock हो जाता है, यानी कि ये क्या है 12 o'clock मिडनाइट के बाद का टाइम है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगना चाहिए, AM लगना चाहिए। ये बात तुमको समझ में आ गया कि AM होगा। अब 2:15 का मतलब क्या हुआ, तो देखिए पास्ट है यानी 2 बज चुके हैं, आवर्स में 2 है, ये तो कंफर्म है, पास्ट है, पास्ट 2 मतलब 2 क्रॉस कर चुका है, मतलब 2 बज गए हैं। अब कितना क्रॉस किया है, तो क्वार्टर, तो क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट्स, ठीक है, तो यहाँ 15 लगा दीजिए, हो गया। मतलब आपको कुछ बात का याद रखना है कि हाफ का मतलब होगा 30 मिनट्स और क्वार्टर का मतलब होगा 15 मिनट्स। ये हम लोग क्लास 3 में पढ़े हैं और आपको याद होगा, आई एम श्योर, ठीक है। नहीं याद होगा तो आपको मैंने अभी बता भी दिया है। तो इसी तरह से हम लोग किसी भी टाइम को AM और PM में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। देखिए अगर ऐसा है 4:45 इन द मॉर्निंग, 4:45 इन द मॉर्निंग, अब देखिए यहां तो मॉर्निंग है तो AM लगेगा, ये तो बात समझ में आ गई, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2:15 है, पिछली बार 2:15 था, इस बार 2:15 है, तो जब 2 रहे तो ये 15 मिनट्स हम लोग को माइनस कर देना है, ठीक है ना। तो माइनस करेंगे यानी कि 4 बजने से पहले वाला टाइम है, यानी 4 अभी 4 o'clock हुआ नहीं है, 4 बजे नहीं है, यानी कि 4 नहीं बजे तो कितना बजा होगा, 3 बजा होगा, 4 से पहले 3 ही बजता है ना, तो 3 o'clock हो गया, आवर्स हमको पता चल गया 3। अब ये 15 मिनट्स कम है ना, यानी कि 3 में 60 मिनट्स और ऐड होंगे तब ना वो 4 o'clock होगा, लेकिन 60 मिनट्स में कितना मिनट कम है, 15 मिनट कम है, तो 60 में से आप 15 माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया 45, मतलब कि कितना मिनट्स हुआ, 45 मिनट्स हुआ। तो आपको इसी तरह से अगर 2 रहे तो माइनस करके फिर आपको टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, और तब आप
एक्चुअली टाइम बता पाएंगे। जैसे इस कंडीशन में भी 3:45 AM हो रहा है, 3:45 का मतलब 3:45, मतलब अभी 4 o'clock होने में 15 मिनट्स बाकी है। अब इसी तरह से एक और देख लीजिए, 10 मिनट्स to 6 in the evening। तो जैसे अभी आपको पता है कि इवनिंग जो होता है वो जनरली उसमें PM का ही होता है। इवनिंग का जो टाइम होता है वो PM उसमें लगता है। अब ये 10 मिनट्स टू है, फिर यहाँ 2 लग गया, 2 मतलब 10 मिनट्स अभी बाकी है। कितना बजने में? 6 बजने में, यानी कि अभी 5 o'clock हो गया कंप्लीट। अब 6 कम है, यानी 60 में से 10 मिनट्स माइनस कर लेना है ना। 10 मिनट्स कम है तो 60 में से 10 माइनस करेंगे तो 50 हो जाएगा, यानी 5:50 PM हो रहा है आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कैसे हम लोग किसी टाइम को AM और PM में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल राइट, अब हम लोग इसके बाद का टॉपिक जिसमें हम लोग को टाइम को नियरेस्ट आवर में लिखना है, नियरेस्ट आवर्स में। तो ध्यान रखिएगा 1 आवर। अब यहाँ पे इस बात को समझने के लिए आपको एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, और वो है दैट 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो हाफ कितना हो जाएगा? हाफ आवर इज इक्वल टू 30 मिनट होगा ना। ये बात तो आप जान गए। अब अगर कोई टाइम हो रहा है ना, कोई भी टाइम, जैसे सपोज कीजिए 3:05। अब 3:05 हो रहा है, इसका मतलब क्या कि 5 मिनट्स पास्ट 3 है ना, मतलब ये अभी हाफ आवर से कम है, क्योंकि हाफ आवर तो 30 मिनट होता है, तो हाफ आवर से कम है। तो अगर हाफ आवर से कम रहे तो इसको जब हम लोग नियरेस्ट आवर बताएंगे तो बताएंगे 3 आवर्स। ठीक है ना, क्या बताएंगे? 3 आवर्स बताएंगे, या सिंपली 3 o'clock लिखेंगे। 3 आवर्स में 3 o'clock लिख देंगे। मतलब ये जो टाइम हो रहा है, क्या हो रहा है, जब हम लोग राउंड ऑफ करेंगे है ना, नियरेस्ट आवर में जब टाइम हम लोग को बताना होगा तो हम क्या बोलेंगे? 3 o'clock हो रहा है। 3:05 ये तो एग्जैक्ट टाइम है, लेकिन नियरेस्ट आवर में अगर बताएंगे तो 3 o'clock बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि जो है ये हाफ पास्ट से कम है। लेकिन अगर हाफ पास्ट से ज्यादा हो गया, जैसे सपोज कीजिए यही है 3:50, तो देखिए हाफ पास्ट होता तो 30 मिनट होता है, यानी 30 से ज्यादा हो चुका है। तो जब हाफ पास्ट क्रॉस कर जाए तो हम उसके नेक्स्ट वाले आवर को बताएंगे। तो 3 के नेक्स्ट में क्या होता है? 4 होता है, यानी 4 o'clock। इजी है ना, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आप आसानी से इसको ये कर सकते हैं। इसमें इतना ही जानना है। उसी तरह से कोई भी टाइम हो 5 या 4:45, तो 4:45 है, यानी हाफ आवर से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? उसका नेक्स्ट वाला टाइम बता देंगे, मतलब 4 o'clock के बाद 5 o'clock लिख देंगे। हमको बस यही ध्यान देना है कि 30 मिनट से ज्यादा है या कम। ज्यादा होगा तो नेक्स्ट आवर, कम होगा तो वही जो है वो इतना ही होगा टाइम। ठीक है ना, घटाना नहीं है। हम लोग जो पहले राउंड ऑफ करते थे नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000, उसी से मिलता जुलता है। अगर आप ध्यान देंगे तो उसी के जैसा है। ठीक है। अब इसके बाद हमारा एक टॉपिक है डेज इन बिटवीन, मतलब कि अगर हमारे पास 2 डेट्स दिए गए हैं तो उन डेट्स के बीच में कितने नंबर ऑफ डेज हैं। जैसे सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया, हाउ मेनी डेज आर देयर in between 10th March and 15th April. अप्रैल। ठीक है, हमें ये बताना है, ये 2 डेट्स हैं, एक 10 मार्च और एक 15 अप्रैल, इनके बीच में कितने डेज हैं। तो कैसे बताएंगे? तो आप ध्यान दीजिए, तो मार्च के बाद अप्रैल है, मतलब कोई गैप नहीं है, मंथ में कोई गैप नहीं है, सिंपली मार्च के बाद अप्रैल है। तो हम लोग को सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि 10th मार्च के बाद मार्च के महीने में कितने डेज बचे हैं। तो क्या लिखेंगे इसको?
नंबर ऑफ डेज आफ्टर 10th मार्च। इन मार्च, मतलब मार्च के महीने में 10th मार्च के बाद कितने और दिन होंगे। तो देखिए 10 को छोड़, अगर 10 छोड़ देते हैं तो 10th का उसमें कितने, मार्च के महीने में 31 डेज होते हैं टोटल, ये हम जानते हैं, है ना। मार्च में टोटल 31 डेज होते हैं। अब इसमें से ये 10 मार्च, तो 10 मार्च तो हो गया, तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा 21 डेज। ठीक है। अब मार्च के बाद तो अप्रैल ही आता है, लेकिन अप्रैल का हमको सिर्फ 15th तक लेना है ना, 15th अप्रैल तक। उसके बाद से, उसके आगे से हमको मतलब नहीं है, उसके पहले वाले डेट से मतलब है। तो इसी को लिखते हैं हम लोग नंबर ऑफ डेज बिफोर 15th अप्रैल इन अप्रैल। अप्रैल के महीने में 15 अप्रैल से पहले कितना डेज होगा, तो ध्यान दीजिए 15 अप्रैल के पहले का हमको लेना है। तो यानी 15 अप्रैल का नहीं लेंगे, यानी 15, ये जो 15 तारीख है उसको माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा 14 डेज, है ना। अब तो और कोई मंथ है नहीं, तो हम लोग अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। थस टोटल नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। 1 + 4 5, 2 + 1 3, 35 डेज आंसर। मतलब इसी को यहीं पे ऐड कर रखे हैं 35 डेज। तो इसी तरह से हम लोग को नंबर ऑफ डेज निकालना है। कोई भी 2 डेट्स दिए रहेंगे तो उसके पहले का। एक और एग्जाम्पल बना लेते हैं, आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल था। अब इसमें भी हम लोग को नंबर ऑफ डेज बताना है बिटवीन, चलिए लिख लेते हैं सितंबर 25। हाउ मेनी डेज आर देयर, हाउ मेनी डेज आर देयर बिटवीन September 25, 2014 and December 25, 2014। ठीक है, 2 डेट्स हैं, एक है सितंबर 25 और एक है दिसंबर 25। ईयर सेम है 2014। हमको बताना है कि इन दोनों डेट्स के बीच में कितने डेज हैं। तो उसी तरह बताएंगे। पहले हम लोग का देखिए सितंबर पहले आता है, तो पहले हम लोग सितंबर के मंथ का डेज निकालेंगे जो बचा हुआ है आफ्टर 25। ठीक है, तो लिखते हैं उसको सॉल्यूशन। नंबर ऑफ डेज आफ्टर, देखिए जो बचा हुआ डेज निकालना है तो आफ्टर लिखेंगे, मतलब उसके बाद का जो डेज है। आफ्टर सितंबर 25, 2014 इन सितंबर, है ना। कितना हो जाएगा, देखिए सितंबर में 30 डेज होते हैं। अब उसमें से 25 को हम लोग माइनस कर लेंगे, मतलब 5 डेज रिमेनिंग है। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ डेज बिफोर, नहीं अभी बिफोर नहीं, सॉरी, क्योंकि सितंबर के बाद तो अक्टूबर आता है। ठीक है ना, सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर आता है। तो हम लोग को अक्टूबर में कितने डेज है वो भी लिखना पड़ेगा ना। तो नंबर ऑफ डेज इन अक्टूबर, अक्टूबर के महीने में कितना डेज होता है, हम सभी जानते हैं अक्टूबर में 31 डेज होते हैं। तो अक्टूबर का हम लोग पूरा होल डेज जितने भी हैं सभी लेंगे,
क्यों लेंगे? क्योंकि अक्टूबर बीच में आ रहा है ना, तो जो भी 2 डेट्स के बीच के जितने भी मंथ्स होंगे उनके सारे डेज को हमको लेना है, उसमें कोई माइनस नहीं करना है ना प्लस करना है। तो अक्टूबर के बाद क्या आएगा? नवंबर। तो नवंबर भी बीच का ही मंथ है, तो इसका भी हम लोग टोटल जितने डेज होते हैं सभी ले लेंगे। तो नवंबर में होते हैं 30 डेज। अब नंबर ऑफ डेज, अब यहाँ पे देखिए नवंबर के बाद दिसंबर आता है, लेकिन दिसंबर में हमको सिर्फ 25 तक लेना है, या ये कहीं 25 को नहीं लेना है, 25 से पहले का लेना है। तो 25 से पहले उसमें कितने डेज हैं? तो हमको क्या लिखना है यहाँ पे? नंबर ऑफ डेज बिफोर दिसंबर 25 इन दिसंबर 25 से पहले कितना दिन होंगे? तो देखिए 25 में से हमको 1 डेज माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको 25 दिसंबर को नहीं लेना है। तो कितना हो गया? 24 डेज हो गए। अब तो कोई मंथ बचा नहीं, तो अब हम लोग क्या करेंगे? सभी मंथ्स के डेज को जोड़ देंगे। थस टोटल नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 5 + 31 + 30 + 24। अब इसको ऐड कर लेना है, रफ में आप ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो 90 डेज हो रहा है। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, मतलब कि ये जो सितंबर 25, 2014 है और दिसंबर 25, 2014 के बीच में जो टोटल नंबर ऑफ डेज होंगे वो होंगे 90। ओके, तो इसी तरह से आपके बुक में कुछ और भी क्वेश्चंस हैं तो जिनको आप बना लेंगे आसानी से। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आपको बताया गया है उन्हीं के बेस पे हैं और वो आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक था टाइम वो कंप्लीट हो जाता है ना। अब इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर बात करेंगे, है ना। इसमें हम लोग ने क्या क्या सीखा? कन्वर्जन ऑफ टाइम सीखा, लीप ईयर के बारे में जाना, AM और PM के बारे में जाना, फाइंडिंग टाइम को फाइंड करना जाना टू द नियरेस्ट आवर, और डेज इन बिटवीन, मतलब 2 डेट्स के बीच में कितने डेज होंगे उनको फाइंड करना हमने जाना। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है टाइम कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।